एक लड़की ने सोने जैसे चमकदार मोतियों का एक पूरा डिब्बा लिया। उसने पूरी रात मेहनत की, उन मोतियों से एक शानदार जबरदस्त ड्रेस बनाई। अगली सुबह उस मोतियों से जड़ी ड्रेस को देखा तो सब हैरान रह गए, यहाँ तक कि उसकी बॉस जो एक डिजाइनर की मास्टर थी वो भी दंग रह गई। बॉस उस ड्रेस को अपना बताने लगी, लेकिन यही तो लूसी की चाल थी, क्योंकि उसी ड्रेस में उसने अपनी बॉस एनी को हराने का राज छुपा रखा था। शाम को कंपनी के नए फैशन शो में एक बाइक रेड कारपेट पर आकर रुकी। धुएं से घिरी बाइक से लूसी एक नए रूप में बाहर निकली। सोने और काले रंग की ड्रेस सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। सबकी नजरें अब बॉस से हटकर लूसी पर थीं। तभी लूसी के साथी ने सारे लाइट्स बंद कर दिए। एक बड़ी इमारत पर लिंडा नाम प्रोजेक्ट हुआ। लोगों के बीच से वह स्टाइल में निकल गई। अब लिंडा फैशन की दुनिया में एक रहस्यमय और चर्चित नाम बन गया। कुछ दिन बाद लंदन में एक और इवेंट हुआ। इस बार जैसे ही एनी अपनी कार से निकलने वाली थी, दरवाजा खुला ही नहीं, वो सील था। तभी लिंडा एक लंबी ड्रेस में सामने आई और एनी की कार पर चढ़ गई। उसकी ड्रेस ने पूरी कार को ढक दिया। काले और लाल गुलाबों से सजी वो रॉयल ड्रेस फिर से सबकी नजरें चुरा ले गई। अगले दिन हर अखबार और न्यूज चैनल पर लिंडा की चर्चा थी, लेकिन एनी अपने पद को कोई चुनौती देना नहीं चाहती थी। उसने तुरंत इस लिंडा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा, लेकिन पुलिस भी उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। उधर लूसी जो अब भी कंपनी में काम कर रही थी, अगली ड्रेस डिजाइन करने में जुटी थी। उसे नहीं पता था कि अब एनी को शक हो चुका है। एनी ने उससे पूछा कि वो खुद को क्यों रोक रही है। लूसी ने कहा कि वो सिर्फ अपने खाली समय में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है। एनी ने कहा, यहाँ कोई निजी समय नहीं होता। अगले फैशन शो में एनी खुद लिंडा की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनकर आई। तभी एक कचरे वाली गाड़ी वहां आकर रुकी और उसमें से ढेर सारे पुराने कपड़े गिरे। उनमें से लिंडा फिर से एक नए अंदाज में निकली, और जब वो कचरे की गाड़ी पर खड़ी हुई तो वो कपड़े असल में एक 15 मीटर लंबी शानदार ड्रेस निकली। लोग तस्वीरें खींचने दौड़ पड़े और फैशन शो की मेजबान एनी गुस्से से कांपने लगी। अब फैशन हाउस की बिक्री गिरने लगी। एनी ने वकीलों से कहा कि लिंडा को जेल भेजो, लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं था जिससे उसे पकड़ा जा सके। अब एनी की आखिरी उम्मीद थी साल का सबसे बड़ा फैशन शो, जिसमें वो वही सुनहरी ड्रेस पहनकर अपनी पहचान फिर से बना सकती थी। उधर लिंडा ने अपने साथी को फैशन हाउस में भेजा और जानबूझकर कुछ सबूत छोड़ दिए ताकि एनी को लगे कि कोई ड्रेस चुराना चाहता है। एनी ने तुरंत सभी ड्रेस एक तिजोरी में बंद कर दी। यही तो लिंडा चाहती थी। फैशन शो वाले दिन जब तिजोरी खोली गई तो उसमें से सैकड़ों कीड़े निकल आए। सारी ड्रेस बर्बाद हो चुकी थी और दर्शक डर के मारे भागने लगे। असल में वो सुनहरे मोती कीड़ों के अंडे थे।